दोपहर करीब 2:26 बजे टीवी चैनल वेबसाइट पर खबर आई और माइकल जैक्सन नहीं रहे। खबर आते ही सन्नाटा छा गया। कई लोग सड़कों पर ही बेहोश होने लगे और पूरे लॉस एंजिल्स का खुशनुमा माहौल मातम के मंजर में तब्दील हो गया। चंद मिनटों में गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया यूजर ट्रैफिक से क्रैश हो गई। दुनिया भर के लोग जानना चाहते थे कि 150 साल तक जीने की चाह रखने वाले माइकल जैक्सन अचानक महज 50 साल की उम्र में कैसे मर सकते हैं। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर करीब 12 बजे ही हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइपेपाइन जैसी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई थी। वो 150 साल से ज़्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर की एक टीम रखी थी, जो उन्हें दवाइयाँ और सही डाइट देते थे। माइकल का खाना भी पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होता था, फिर वो उसे खाते थे। जिस समय उनकी मौत हुई तब भी उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनरैड मूरे उनके साथ होल्बी हिल्स, लॉस एंजिल्स में थे। माइकल को नींद न आने पर कई ड्रग डोज दिए गए थे, जिससे वो जल्दी सो सके। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर करीब 12 बजे हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपाइन जैसी हैवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई थी। वो 150 साल से ज़्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर की एक टीम रखी थी, जो उन्हें दवाइयाँ और सही डाइट देते थे, जिससे वो जल्दी सो सके। कुछ समय बाद डॉक्टर ने माइकल को कमरे में बेसुध पड़े देखा तो तुरंत उन्हें सीपीआर दिया। जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेडिकल हेल्प मांगने के लिए घर में हेल्पलाइन और मोबाइल ढूंढे, लेकिन सिक्योरिटी के चलते घर के सारे हेल्पलाइन बंद थे। वो तुरंत बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 पर कॉल करने को कहा। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल ठीक 12:22 बजे किया गया। महज 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ पहुंच गई। जब डॉक्टर पहुंचे तो माइकल सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिला। उन्हें तुरंत रोनाल्ड रीगन यूसीएलए मेडिकल सेंटर ले जाया गया। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद दोपहर 2:25 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। माइकल जैक्सन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन में उनकी मौत के अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में 50 कॉल किए गए थे। वो लोग इतने सदमे में थे कि आत्महत्या करना चाहते थे। हॉटलाइन के सीईओ डॉन ओनील ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास अचानक कॉलर बढ़ गए। संदिग्ध हालातों में हुई मौत का सही कारण पता लगाने में पुलिस और डॉक्टर को महीनों लग गई। पोस्टमार्टम के लिए माइकल का दिमाग निकालकर उसकी जांच की गई। घरवाले फ्यूनरल करना चाहते थे, लेकिन 2 महीनों तक कोई नतीजा नहीं मिल पाया। ऐसे में परिवार वाले माइकल का शव बिना उनके दिमाग के ही दफनाना चाहते थे। हालांकि लोगों को समझाने के बाद परिवार वाले भी इंतजार करने के लिए राजी हो गए। मौत के ठीक 39 दिन बाद 3 सितंबर 2009 को माइकल जैक्सन का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ, जिसमें महज 200 लोग शामिल हुए। माइकल के शव को सोने के ताबूत में रखकर कॉन्क्रीट में दफन किया गया था। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक उसी तरह तैयार किया जैसे वो परफॉर्मेंस से पहले तैयार हुआ करते थे। माइकल के घरवालों को डर था कि अगर माइकल के शव की लोकेशन डिस्क्लोज की गई तो उनके चाहने वाले कब्र खोदकर उनका शव चुरा सकते हैं। इस कारण उनके शव को रहस्यमय तरीके से दफनाने का फैसला किया गया था। हालांकि बाद में माइकल का शव फॉरेस्ट लॉन के ग्रेट माइसिलियम में दफनाया गया, जहां हॉलीवुड, जिन हॉलो, वॉल्ट डिज्नी जैसी बड़ी हस्तियां दफन है। माइकल की मौत के 8 महीने बाद 8 फरवरी 2010 को उनके डॉक्टर कॉनरैड मूरे की उनकी गैर इरादतन हत्या का आरोप दोषी पाया गया। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर रह चुके हैं। अपने गानों, मूव, वॉक, डांसिंग स्टाइल के अलावा माइकल दुनिया को देखने के नजरिए और साइंस को चैलेंज करने पर भी काफ़ी चर्चा में रहे। माइकल की महज 50 साल की उम्र में मौत हो गई। हालांकि वो हमेशा से 150 साल से ज़्यादा जीना चाहते थे। इसके लिए वो रोजाना ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे
और घर पर ही लेबोरेटरी बनवाकर लंबा जीवन जीने के लिए पर्सनल रिसर्च करवाते थे। माइकल जैक्सन का ये भी मानना था कि दुनिया में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मरे हुए लोगों को जिंदा करना साइंस की मदद से पॉसिबल होगा। माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर माने जाते हैं, जिसके नाम पर 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना में हुआ था। ये अपनी माता पिता की 8वीं संतान थे। उनका पूरा परिवार जैक्सन स्ट्रीट में 2 कमरों के मकान में गुजारा करता था। पिता जोसेफ वॉटर जोई जैक्सन एक पूर्व बॉक्सर थे जो गिटार बजाते थे, वहीं मां कैथरीन भी पियानो परफॉर्मर्स थी। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, तो माइकल के पिता ने 1964 में जैक्सन ब्रदर नाम का एक बैंड बनाया, जिसमें सारे भाई बहन मिलकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस देकर कमाई करते थे। माइकल के पिता उन्हें खास पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर माइकल की नाक और उनके चेहरे की बनावट का मजाक उड़ाकर उन्हें पीटते थे। एक इंटरव्यू में माइकल ने बताया कि उनके पिता परफॉर्मेंस बिगड़ने पर उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटते थे। पिता के रवैये से माइकल जहन पर बुरा असर पड़ा था। जब जैक्सन 7 साल के हुए तो 1965 में उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 पड़ गया और वो इसे लीड करने लगे। जैक्सन 5 लगातार अपने गाने लॉन्च करने लगा और उन्हें यूएस में पहचान मिलने लगी। 1977 में 5 बैंड टूट गया और माइकल न्यूयॉर्क सिटी आकर फिल्मों में काम करने लगे। उनकी पहली फिल्म द विश थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर क्विंसी जोन्स ने माइकल का टैलेंट परखते हुए उनके साथ 3 सोलो म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए, जो काफ़ी पसंद किए गए। 1986 में मायर की हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हुए एक तस्वीर सामने आई थी। दरअसल माइकल अपनी उम्र रोकने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे। मार्च 1988 में माइकल ने कैलिफोर्निया में 2700 एकड़ में अपना नया घर बनवाया, जिसका नाम नेवरलैंड था। इस घर की कीमत $17 मिलियन यानी 139 करोड़ रुपए थी। इस घर में बड़ा व्हील, बच्चों का झूला, कैरोसेल, मूवी थिएटर और जू था। सिर्फ इस घर के लिए उन्होंने 40 प्रोडक्टिव स्टाफ रखा था। एक समय माइकल हर हफ्ते 97 करोड़ रुपए कमाई करते थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो वो 3000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए थे। उनकी मौत के बाद भी वो कई सालों तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सिंगर रहे। माइकल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी में 4000 करोड़ रुपए का डोनेशन किया। माइकल जैक्सन की मिली जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।